अतिशय मंगल स्वरूप आए, परम कल्याण कारने सर्व शक्तिमय देव आए। श्री रामाय नमो नमः, श्री रामाय नमो नमः। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम से नौका से किया, जिसने भव से पार। नाम से नौका से किया, जिसने भव से पार। हे गुरु महाराज, आप तो हर पल पर हमें समझाते हैं, चेत करते हैं कि हे प्यारे, तो इस परमेश्वर के परम पावन नाम राम नाम का नित जाप किया कर, सुमरन किया कर, ध्यान किया कर। जपो जी नित राम राम श्री राम। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो भी कोई राम राम का जाप करता है और अभ्यास से उसके भीतर आठों याम राम शब्द जब चले निरंतर, भीतर आठों याम 24 घंटे हाथ से काम करना है, नेत्रों से देखना है, मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है, लेकिन मन जो है वो राम राम को पकड़े रखे और ये आपकी स्थिति हर वक्त, हर पल, हर क्षण बनी रहे। तो गुरु महाराज गारंटी देते हैं, सत समझिए फले मनोरथ। मेरे प्यारे, तो सत्य बात ये समझ लेना, सत्य समझिए फले मनोरथ, मिला परम पद था। फिर तुझे परमेश्वर का परम पावन पद जो है वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। इतनी बड़ी गारंटी। और गुरु महाराज आज समझा रहे हैं, क्योंकि अब हमने, ये हमारा सौभाग्य कि अब 8 दिन रात्रि हमें यहां पर जाप करने का, पाठ करने का, ध्यान लगाने का अवसर प्राप्त होगा। अब ये स्थान सिद्ध स्थान बन चुका है। यहां पर ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, कोई किसी भी प्रकार दुखी मन से, किसी के मन को कोई चिंता हो, वो यहां आते ही जब गुरु महाराज के आगे अपने आप को हम नतमस्तक कर देंगे, तो उन पॉजिटिव वाइब्रेशन से उसका मन शांत हो जाएगा। तो ये 8 दिन रात्रि का समय, ये हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य है। जितना भी जाप करोगे उतना ही अच्छा। और जाप करके क्या मांगना, हम गृहस्थी हैं, मन में तरह तरह के भाव भी आते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें समझाते हैं, जब तीनों लोकों के स्वामी, पूरे विश्व के स्वामी परम पुरुष श्री राम यहां विराजमान हो, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, संत श्री बेदी जी महाराज और भी अनेकों गुरुजन, महात्मा, संत, महापुरुष इस समय यहां सूक्ष्म रूप में यहां विराजमान है। पूर्ण आत्माएं
यहां विराजमान है। तो जब भगवान ही सन्मुख विराजमान है तो उनके आगे आकर भी हमने अपनी झोली भी फैला दी और फिर कांच के, चांदी के, हीरे के कुछ सिक्के मांग लिए। ये तो कोई सियानापन ना हुआ। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि मांगना है तो भगवान से उसकी कृपा मांगो, उसकी दया मांगो, उसकी मेहर मांगो। अरे वो तो बिना कहे ही झोलियां भर देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, ये मैंने प्रण ले रखा है, जो भी कोई मेरे चरण शरण में आ जाएगा उसकी हर हाल में मैं रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी कष्ट क्यों ना सहने पड़े। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने द्वापर में ये गारंटी दी है, जो जन सदा राम कार्य में व्यस्त रहता है, अपने काम काज भगवान की पूजा समझकर करता है, मेरा भक्त है। ऐसे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसका योग क्षेम मैं स्वयं चलाता हूं। उनका मित्र गरीब सुदामा, धर्म पत्नी ने भेज दिया कि तेरा मित्र तो इतना बड़ा राजा है और यहां पे रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं, तू जाके उससे कुछ मांग ले, हमारे भी दिन को सुधर जाए। कहने पे चला तो गया। जाते हुए सोचे कि मित्र के लिए क्या लेकर जाऊं, तो उसकी धर्मपत्नी ने कहीं से मांगकर कुछ चावल के दाने पोटली बना के दे दिए। तो भगवान के आगे पहुंच गए। भगवान ने कहा, भाभी ने कुछ भेजा होगा, वो तो शर्मसार हो ही जा रहे, अपनी पोटली को अपनी बगल में छुपाए जा रहे। भगवान तो अंतर्यामी, उनसे वो पोटली छीन ली, एक मुट्ठी खाई, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रानियों ने रोक लिया कि ये तो अपने लिए भी रहने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ेंगे, ये भी अपने भक्त के ऊपर लुटा देंगे। तो कहने लगे, हमें भी तो उसका कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। सुदामा वापस आए, मांगा कुछ नहीं, वहां आकर देखा तो वहां पे तो महल बना हुआ। जब प्रभु देने पर आ जाए तो फिर हमारी मांगने की सीमा भी खत्म हो जाती है। तभी गुरु महाराज ने कहा, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। और संत महापुरुष फरमाते हैं, जिस पर राम की कृपा होगी फिर उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अरे उसके ऊपर तो हर कोई कृपा करता है। और यही बात श्री स्वामी जी महाराज श्री वाल्मीकि रामायण सार में समझाते हैं। राम कृपा कही सुख देनी, ताप पाप पातक हर लेनी,
राम दया सब दोष नसावे, देवे राम तभी जन्म पावे। ये राम कृपा भी प्रभु श्री राम की कृपा के बिना नहीं हो सकती। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वाणी फरमान है गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहब में, ये राम नाम जो है कितना शक्तिशाली है। जब सभी साथ छोड़ जाएं, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर जी महाराज 9वीं पातशाही, संग सखा सब छड़ गयो, कहो ना निव्यो साध, कहो नानक इस विपद में टेक एक रघुनाथ। जब सारे सहारे छूट जाए तब राम की शरण में चले जाओ, और उससे बड़ी टेक कोई नहीं हो सकती। गुरु महाराज आज गारंटी दे रहे हैं कि ये राम कृपा होगी कैसे। अब ये 8 दिन जो हैं हमारे परीक्षा के दिन हैं। पूरा साल भर हम प्रवचन सुनते हैं, लेकिन इन 8 दिनों में हमने प्रैक्टिकल करके दिखाना है। गुरु महाराज की वाणी, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। ये मंत्र तो तारने वाला है, इसका फल एक आधा नहीं, इसके फल अनेकों हैं, अपार हैं। और इस मंत्र के जाप से हमारा निस्तार निश्चित है। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, हे प्यारे, श्वास श्वास से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। और गुरु महाराज, स्वामी जी महाराज साक्षात यहां विराजमान है। शब्द एक एक वही डाल रहे हैं, वाणी केवल मेरी है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हे प्यारे, राम नाम सिमरो सदा। ये नहीं कि जब विपदा आ जाए तब राम 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 करना, नहीं। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। और कबीर साहब, श्वास श्वास से सिमर मन, वृथा सांस मति खोए, ना जाने ये श्वास का आवन होए कि होए। अक्सर किसी के पास जाते हैं, कोई कहता है जी टाइम नहीं है, कोई कहता है जी बच्चों का काम देखना पड़ता है। गुरु महाराज कहते हैं, महाराज एक बार घटना सुना रहे थे, संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज अमेरिका में गए तो एक सज्जन ने कहा, इन्होंने प्रवचन किया कि हे प्यारो तुम राम राम जपा करो। तो वो बाद में मिलने आया, कहने लगा, सर यू आर वेरी मच राइट, बट आई डोंट हैव एनी टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मैं कब इसको जाप करूं। तो महाराज थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गए, तो कहने लगे कि आपका दफ्तर जो है वो आपके घर से कितनी दूर है, आपको कितने समय लगता है। तो कहने लगा, जी मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो कहने लगे, प्यारे बन की बात, जब भी गाड़ी में बैठो
मन को राम राम से जोड़ दो। आंखों से देखना है सामने सड़क पे, कानों से सुनना है कोई हॉर्न बजा रहा है, और मुख से कुछ बोलना ही नहीं, और मन से राम 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 करते रहो। ऐसा संत कहे सहज सुहा, संत का कहा वृथा ना जाए। वो प्राणी महाराज की बात मानकर ऐसे ही राम राम का जाप करने लग गया, और देखते ही देखते उसकी वृत्ति बदल गई, उसके दिन बदल गए, उसका रंग बदल गया, उसका रूप बदल गया। तो मेरा आप सभी से, जितने यहां विराजमान हैं अथवा पूरे भारतवर्ष से ऑनलाइन सैकड़ों साधक इस वक्त विराजमान हैं, जुड़े हुए हैं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मौके बार बार नहीं मिला करते। ये जो चंद श्वासों की माला हमें प्रभु ने दी है, ये पता नहीं ये डोरी कब टूट जाए। तो जब तक है आज से ही शुरुआत कर देना। ये दरबार अब 24 घंटे दिन रात यहां ये ज्योति ऐसी जगमग जगमग रहेगी। गुरु महाराज साक्षात यहां विराजमान रहेंगे, परम पुरुष श्री राम विराजमान रहेंगे। आपको जब भी समय अनुकूल हो, इन 8 दिनों में कम से कम 1 घंटा अगर निश्चित समय कर लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जब भी आपको समय अनुकूल हो, अगर यहां आ सको तो बहुत अति सुंदर, नहीं तो अपने अपने घर में, दफ्तर में, वहां पर दूसरे शहरों से मुझे अनेकों टेलीफोन आए हैं कि जी हम इस यज्ञ के निमित्त हम इतने साधक मिलकर 1 घंटा 2 घंटे जाप किया करेंगे। उनकी वहीं बैठे बैठे इस यज्ञ में आहुति डल जाया करेगी, और इस 8 दिनों में कई करोड़ राम नाम का जाप होगा। और ये सारा जाप हम इसकी झोली लेकर 19 फरवरी को श्री बांके बिहारी मंदिर में इस यज्ञ की जो पूर्ण होती होगी प्रातः 11 से 1, वो सारी झोली गुरु महाराज के और परम पुरुष श्री राम के आगे उनको भेंट कर देंगे। आगे तेरियां तू जाने करता, किसकी झोली में क्या आता है। जो जिस भाव से राम राम का जाप करेगा, परमेश्वर उसके हर मनोभाव पूर्ण करेंगे। ये है राम नाम की महिमा। और अंत में 8 दिन बाद जब हम मिले तो हमारे भीतर कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चाहिए। हमारी स्थिति कैसी हो जाए, गुरु महाराज की वाणी, राम जपा मन लगन से। 8 दिन के बाद जब आप ये बात कहोगे कि राम जपा मन लगन से, रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। ऐसी स्थिति हो जाए, भगवान आपको भजे, भगवान आपको भजे। हे परम पुरुष श्री राम, हे गुरु महाराज, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। हमें सेवा, सिमरन, जाप का बल बख्शना, शक्ति देना, हम अधिक से अधिक जाप कर सके।
और जो रात्रि को मेरे भाई बहन आकर जाप करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जाप करेंगे, वो तो और भी पुण्य के हकदार बन जाया करते हैं। हे भगवान, ऐसी सब पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। हे गुरु महाराज, सभी मेरे बहन भाइयों का बाजू पकड़े रखना, अपने आप इनको घरों से ऐसी शक्ति देना, सभी अपने अपने घरों से यहाँ सुरक्षित आए, जहां गदगद होकर नाम जाप करें और फिर अपने घर में जाकर वो लालिमा अपने बच्चों के ऊपर डालें। जो मेरी बहनें जाकर घर में भोजन बनाएंगी, वही राम राम का जाप उस समय भी चलता रहेगा, तो वो भोजन नहीं अमृत बन जाएगा। तो हमारी स्थिति ये हो जाए, राम जपा मन लगन से, रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। फिर हम विश्राम करेंगे, प्रभु की काम शुरू हो जाएंगे। ऐसे भक्त को फिर वो सोचेंगे, ऐसे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। हे प्रभु, ये तेरियां तू जाने करता, तेरी